गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे कि मैंने बोर्ड पे पहले ही लिख रखा है, सप्लाई चेन का मतलब है जब रॉ मटेरियल जो है वो मैन्युफैक्चरर के पास आता है, देन मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद होलसेलर को सप्लाई करता है, देन होलसेलर बिजनेस पर्पज से रिटेलर को सामान बेचता है, देन रिटेलर से वो सामान एक एंड यूजर या कस्टमर कंज्यूमर के पास पहुंचता है। ठीक है, तो इसको हम सप्लाई चेन बोलते हैं। सप्लाई चेन कैन बी अपस्ट्रीम और कैन बी डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर जो है वो कुछ प्रोडक्ट बनाता है छोटा सा, वो असेंबली लाइन में कहीं और चला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं नट बोल्ट का काम करता हूँ, तो नट बोल्ट जो है वो मतलब एज सच बहुत रेयर बिकता है, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में ना आकर वो किसी और फैक्ट्री को सप्लाई हो जाएगा। सो दैट वी नोन एज अपस्ट्रीम। और एक रॉ मटेरियल से फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाता है जो कि एक होलसेलर से रिटेलर को और एक एंड यूजर को जाता है, दैट इज डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन। सो सप्लाई चेन बेसिकली इसको हम शॉर्ट में एससी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हम एससीएम भी बोलते हैं। बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या? सो बेसिकली ये क्या है, सिस्टमेटिक और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है प्रोसेसेस की फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड गुड्स। राइट, नाउ विल डिस्कस स्कोप। सबसे पहले है मिनिमाइजिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो भी ऑपरेशन की कॉस्ट है, अगर प्रॉपर वे से सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगी तो कहीं ना कहीं क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, मिनिमाइज हो जाएगी ऑपरेशन की कॉस्ट। क्यों? बिकॉज क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई रहेगी प्रोडक्ट्स की, चाहे वो रॉ मटेरियल है चाहे वो फाइनल प्रोडक्ट है कस्टमर तक पहुंचने के लिए। सो ये एरिया है कि इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। देन सेकंड इज बूस्ट कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर की क्या डिमांड है, ठीक है, कस्टमर किस तरह की सर्विसेज चाहता है। सो अगर वो प्रॉपर वे से सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगी तो कहीं ना कहीं कस्टमर सर्विस कंटिन्यूस फ्लो में रहेगी और कोई भी उसमें गैप नहीं आएगा। तो दैट वी नोन एज कस्टमर सर्विसेज, बूस्ट कस्टमर सर्विसेज। देन एनहांस फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे मैंने बताया कि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट मिनिमाइज करता है, तो किसी भी बिजनेस के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हुए हैं, टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अगर कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, तो उसकी वजह से क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन कहीं ना कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रॉन्ग बनेगी, एनहांस होगी। ब्रिंग कोऑर्डिनेशन अमंग पार्टनर्स। सप्लाई चेन एक ऐसी चीज़ है जो कि पार्टनर्स की कोऑर्डिनेशन मांगता है। अगर प्रॉपर वे से कोऑर्डिनेशन होगी, पार्टनर्स मीन्स जो भी सप्लाई चेन के मेन कंपोनेंट्स हैं, लाइक मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर एंड यूजर। तो अगर ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि कितने प्रोडक्ट्स की डिमांड है, कितनी सर्विसेज की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग ही मैन्युफैक्चरिंग होगी और उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉपर वे से वो सप्लाई होगा प्रोडक्ट। देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वी नो दैट इन्वेंट्री इज द स्टॉक मटेरियल। ठीक है, जैसा हमने डिस्कस भी किया था। सो स्टॉक मटेरियल जिस अगर प्रॉपर वे से सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगी तो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री को हम मैनेज कर पाएंगे। अगर हमें पता चल जाएगा कि मार्केट में कितनी सप्लाई करनी है, कितनी प्रोडक्ट की सप्लाई होनी है, कितनी डिमांड है, तो उसके हिसाब से या प्रोबेबल फोरकास्टिंग की वजह से कितनी हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है आने वाले टाइम में, तो उसकी हिसाब से हम इन्वेंट्री परचेज करेंगे, है ना। अदरवाइज वो नुकसानदायक हो कि अगर एक्सेस में इन्वेंट्री रख लेते हैं, क्योंकि वो बिकेगा नहीं प्रोडक्ट, फाइनल फिनिश प्रोडक्ट। सो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन का एरिया है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। देन सप्लायर मैनेजमेंट। अगर प्रॉपर बेसिस एससीएम होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है, तो कहीं ना कहीं जो सप्लायर्स हैं, जो प्रोडक्ट्स को जिसको हम प्रोडक्ट्स सप्लाई करेंगे, या जो हमारे साथ जो प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो प्रॉपर वे से अगर ये मैनेज होगा तो हमें जो है प्रॉपर वे से हम उन सप्लायर्स को मैनेज कर पाएंगे। बिकॉज वी नो, हमें पता होगा, है ना, कि कहने विल नो दैट कि कितने प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी डिमांड फ्यूचर में होने वाली है ना, कितनी आगे हमें कस्टमर तक सप्लाई करनी है प्रोडक्ट्स की, तो उनको प्रॉपर वे से आप मैनेज भी कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ द सप्लाई चेन्स। नाउ व्हाई वी नीड सप्लाई चेन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फ्यू पॉइंट्स इन द स्कोप
ऑफ द स्कोप में हमने काफ़ी पॉइंट्स जो है डिस्कस किए हैं. सो व्हाई वी नीड ऑफ सप्लाई चेन, व्हाई वी नीड. ठीक है. सो फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूस सप्लाई. फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूस सप्लाई. ठीक है. सो वाई वी नीड सप्लाई चेन, अगर प्रॉपर वे से मैनेजमेंट होगी तो कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूस सप्लाई रहेगी. किस चीज़ की कॉन्टिन्यूस? प्रोडक्ट की कॉन्टिन्यूस सप्लाई रहेगी, वो रुकेगी नहीं, है ना. तो कॉन्टिन्यूस सप्लाई. द सेकेंड वन इज क्वालिटी एश्योरेंस. क्वालिटी एश्योरेंस. क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस में सप्लाई चेन अगर प्रॉपर वे से मैनेज होती है, ठीक है, इसलिए सप्लाई चेन की जरूरत पड़ती है, बिकॉज हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आना है और क्वालिटी के बेस पे ही क्या है, कस्टमर किसी प्रोडक्ट को लाइक करता है. प्रॉपर वे से सप्लाई चेन होगी, है ना, तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है डेफिनेटली होगा और हमारा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स जो है जनरेट होगा. देन सेकेंड इज टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिटिवनेस. टेक्नोलॉजिकल competitiveness. As we know that कि टेक्नोलॉजी डे बाई डेज जो है वो चेंज हो रही है ना. जो अगर प्रॉपर वे से सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगी तो कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी को compete कर पाएंगे. हमें पता रहेगा कि मार्केट में किस तरह से सिनारियोस जो चेंज हो रहे हैं, है ना, और हमें जो है पता रहेगा और हमें कितनी फास्टली ग्रो करना है, फिर है ना. सो कितनी तरीके से हमें चेंजेस लेकर आने टेक्नोलॉजिकली. सो प्रॉपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट से ही ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है. नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस. एज वी डिस्कस अर्लियर इज कि क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट. प्रॉपर वे से सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है मिनिमाइज होगी और ऑपरेटिंग कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपकी उसमें कम ऑर्गेनाइजेशन में होगा, है ना. आपकी कॉस्ट जो है रिड्यूस होगी, मिनिमाइज होगी. तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन, इसलिए भी सप्लाई चेन की ज़रूरत पड़ती है. अदरवाइज क्या होगा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आपकी प्रॉपर वे से सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं होती तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं वो एनहांस नहीं हो सकती हैं. देन टाइम मैनेजमेंट. ठीक है. अगर प्रॉपर वे से आपने ऑर्डरली जो है सप्लाई करना है प्रोडक्ट, प्रॉपर वे से मार्केट में टाइमली प्रोडक्ट को भेजना है तो कहीं ना कहीं हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. सो टाइम मैनेजमेंट में हेल्पफुल है, इसलिए हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. तो होप यू अंडरस्टैंड the basic concept of supply chain management, why we need supply chain management or SCM, or what are the scope areas of supply chain management. If you like my videos, please share, subscribe and like my video and the channel, that is AKM Management Classes. Thank you.